ओके। सो वेरी हमारे नेक्स्ट स्पीकर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच। तो जो रेडी हैं जतिन भाई आप ना। तो यस यस। अब ओके ओके, तो चलिए अब मैं लेके चलता हूँ हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं, जिनसे हम लोग सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। अभी तक वो हम सभी से सवाल पूछते थे, लेकिन आज मौका मिला है। ऊंट पहाड़ के नीचे आज आया है, आज हम लोग उनसे सवाल पूछेंगे और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंजीनियर जो होते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं। और तो जतिन भाई भी उसी तरह हैं, इंजीनियर के साथ साथ वो जतिन एकेडमी भी वो अपना सोशल मीडिया पे चलाते हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं वो। और फिर कोच भी हैं, लाइफ कोच हैं, यूट्यूब चैनल भी है उनका। और बाय प्रोफेशन वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो अब हम उनका स्वागत करना चाहेंगे स्क्रीन पे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो रेडी फॉर लर्निंग जतिन भाई, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, thank you, Asmaji, and वेलकम thank you वेलकम। for the warm welcome. And first, I thank to the Supriya ma'am and Kumar sir that give me a chance to speak on second time speak on the topic, and I will share. तो आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, दिख रही है। ओके। तो ये तो जैसे कि मेरा जो आज का टॉपिक है इमोशंस पे है, जिसे हिंदी में हम भावनाएं कहते हैं। और जो हमारी इमोशंस होते हैं, हम वैसे हम अपने फेस से शो करते हैं। तो स्टार्टिंग से पहले मैं एक दो लाइनें बोलना चाहूंगा कि अगर जिंदगी में लाना चाहते हो इमोशन, अगर जिंदगी में लाना चाहते हो इमोशन, देन सीख लो कंट्रोल ऑन द इमोशंस, नहीं तो जिंदगी हो जाएगी स्लो मोशन। तो थैंक यू एंड नाउ स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। एंड मेरा नाम जतिन सिंह है एंड बाय प्रोफेशन आई एम द मैकेनिकल इंजीनियर। एंड इसके साथ मैं ग्राफिक डिजाइनर एंड लाइफ कोच हूँ। एंड उससे रिलेटेड मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, जिसपे मैं अ, अपने लाइफ और माइंड से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि मैं दूसरों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि उसमें अवेयरनेस आ सके। व्हाट आर द इमोशंस? इमोशंस क्या है? तो इमोशंस एक हमारी जो मेंटल स्टेट है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में जो अलग अलग तरह की जो चेंज होते हैं, तो जिससे चेंज के कारण हमारा एक केमिकल होता है डोपामाइन, जो डोपामाइन रिलीज होता है। तो जिसके कारण हम अपने कभी सैड फील करते हैं, कभी हैप्पी फील करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स, हम अलग अलग रिस्पॉन्स करते हैं। तो जिसके कारण हम बहुत कई बार बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो जिससे कि हम अलग अलग फीलिंग करते हैं। तो हमारा एक माइंड, तो जिससे कि हमारा सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा हाई ज़्यादा हो जाता है। तो जिससे क्या है कि अगर हम सर्वाइवल रेट, अगर डोपामाइन रिलीज नहीं होता, तो हमारे जो सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाएगा। तो इमोशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर हम एक किसी चीज के एडिक्टेड हो जाते हैं, तो जिससे कि हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जब चीज वो होती है, और अगर वो चीज नहीं है तो जिससे कि हम बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में हम मोबाइल के एडिक्टेड हो जाते, अगर हमें मोबाइल नहीं मिलता, तो हमारे सराउंडिंग मोबाइल ना हो, तो हम
सैड सा अलग एक खालीपन महसूस करते हैं, जिससे कि हम बोर बोर फील करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल मैं लूंगा कि अ, अगर कोई चॉकलेट खाने का आदी है, तो जिससे क्या, वो चॉकलेट खाने से मतलब अलग फील लेजर फील करता है, जिससे वो मतलब अपने आप को इमोशंस को शो करता है, इमोशंस को। तो इसे हम इमोशंस को हम नेगेटिव भी नहीं कह सकते, पॉजिटिव भी नहीं कह सकते। ये अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब इसे हम अलग अलग कैटेगराइज में हम कह सकते हैं। इसे फॉर एग्जाम्पल, इन द लाइफ वी आर यूजिंग 27 to 40 इमोशंस, एंड इट इज divided in three sections like positive, neutral, and negative. And we're using these emotions in our life. And for example, I using the ego. ईगो हम अलग अलग, ईगो का हम नेगेटिव भी नहीं कह सकते, पॉजिटिव नहीं कह सकते, पर हम हमारे बिलीव के कारण हमने उसे ईगो को नेगेटिव बना रखा है, कि जो ईगो, जिसमें ईगो होती है वो नेगेटिव पर्सन ही होता है। तो तो हाउ इज योर लाइफ विदाउट इमोशन? इमोशंस के बिना हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी? तो उसका आंसर मैं एक कोट के द्वारा दूंगा कि इमोशंस के बिना हमारी लाइफ हो एक ऐसी हो जाएगी, गाड़ी है उसमें डालने को पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, फ्यूल नहीं है उसके अंदर, तो इमोशंस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इमोशंस का होना हमारे लाइफ में जरूरी है, क्योंकि ये इमोशन हमारे लाइफ में रंग भरते हैं। तो और अलग अलग फील एक्सपीरियंस अलग अलग सिचुएशन पे हमें फील करवाते हैं, जिससे हमारा सर्वाइवल रेट, जैसे मैंने पहले बताया कि सर्वाइवल रेट हमारा बढ़ता है। तो जिससे कि हम इमोशन होने के कारण हर चीज हमें अच्छी लगती है, और कई चीजें हमें बुरी लगती है। तो हम कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, तो जिसके कारण हम सैड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पर इसे कि हमें इसे कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर हमने इस पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो हम एक गाइड का काम करते हैं, ना कि हम अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाते हैं, उसके साथ दूसरों के इमोशंस को भी कंट्रोल कर पाते हैं। तो एक जो जरूरी समझा मैं कि इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। और क्योंकि ये हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, ना कोई इसका कोई व्यक्ति सिखा सकता, पर ये हमें खुद सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे जैसे हम अवेयर होते हैं, जैसे जैसे हम इसके बारे में बिलीव बनाते हैं ड्यू टू द सराउंडिंग एक्सपीरियंस। तो उसकी कोई मैनुअल इंस्ट्रक्शन नहीं बनी है कोई, इसे मतलब इसे हम कैसे पढ़ाएं, कैसे हैंडल करें। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई विल शेयर दिस ऑल द कंटेंट। अब बात करता हूँ कि इमोशंस के अंदर हम कैसे क्या क्या इंक्लूड होते हैं। उसमें तीन चीजें जैसे इंक्लूड होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, ये एक्सप्रेशन होते हैं, एक्शन और बॉडी होते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं ईगो को लूँ, ईगो का हम जैसे में नेगेटिव लेके चलते हैं, पर ईगो का कोई ये पहलू नहीं होता, तो अलग अलग उसके पहलू होते हैं। ईगो का एक ही पहलू है, पर उसके साथ ईगो की हमने आइडेंटिटी बना रखी है कि ये नेगेटिव होता है, कि हमारी लाइफ में इतना इंसिडेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जितना हम उसको सोच सोच कर बना देते हैं। तो हम उसके रिलेटेड मन गलत कहानी बनाते हैं, जिससे क्या वो हम बिलीव हो जाता है कि ईगो नेगेटिव होते हैं, जिससे हम जिसके बारे में ईगो आ जाता है तो कहते हैं हर्ट करता है। पर ईगो असल में ईगो को हम को डिटैच कर सकते हैं अगर हम उसके बारे में सेल्फ अवेयर हो जाएं। तो ऐसे लोग भी होते हैं जिससे अलग अलग जब इमोशंस को डिटैच हो जाते हैं, तो अपनी उस सिचुएशन के अंदर अलग फील करते हैं जब ईगो होता है। ये नहीं है कि तब ईगो होगा नेगेटिव फील करेंगे, पॉजिटिव फील कर सकते हैं। ये हमारी सेल्फ अवेयरनेस पर डिपेंड करता है कि हम उसके बारे में कितना अवेयर हैं, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। एंड अगर हम उसके बारे में बार बार ना सोचें, तो इमोशंस का हमारे लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता। एंड इमोशंस होने मतलब हो जरूरी, पर इतने नहीं हम उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो वो हमारे लाइफ में ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। उसके बाद है कैटेगरी ऑफ इमोशंस, मतलब दो तरह के इमोशंस होते हैं, प्राइमरी इमोशंस एंड सेकेंडरी इमोशंस। प्राइमरी इमोशन जो होते हैं कि जिसके कारण जैसे हम सिचुएशन आएगी उससे हम रिएक्ट करके हम रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि मैंने कोई मीटिंग शेड्यूल की है, अगर उसमें लेट हो जाता हूँ तो उसमें एक्सपीरियंस मेरा ये होगा कि मैं परेशान हो जाऊंगा, या मतलब या चिंतित होऊंगा। तो ये हमारा एक प्राइमरी इमोशंस होते हैं। तो प्राइमरी इमोशंस आधा फास्ट एक्टिंग करते हैं, मतलब जैसे सिचुएशन आई उसके हिसाब से हमने रिएक्ट किया। सेकेंडरी इमोशंस ये हुए कि जो प्राइमरी इमोशन हुई उसके
रिजल्ट के कारण जो इमोशंस क्रिएट होते हैं उसके, तो वो इमोशंस को हम सेकेंडरी इमोशंस कहेंगे। सेकेंडरी इमोशंस हमें, जैसे मैं जब लेट हुआ, चिंतित हुआ, चिंता के कारण मुझे उसके बाद जो फील हुआ, रिजल्ट में जो फील हुआ, तो उससे क्या मैंने सैड होऊंगा या डिप्रेस फील करूंगा। और या तो इस केस में हम क्या, चिंता को हम प्राइमरी इमोशंस कहेंगे, और सैड, जो हम शर्म महसूस कर रहे हैं या जस्ट सैड महसूस कर रहे हैं, वो सेकेंडरी इमोशंस है। तो इट ऑफन काज बाय द बिलीफ अबाउट द एक्सपीरियंस, जो मतलब जो हमने बिलीव, जो लेट होने के कारण मैंने एक्सपीरियंस बनाया, तो उसके कारण मैंने इमोशंस क्रिएट किए। एंड इट इज ऑफन इन द रूटेड इन द बिलीफ सिस्टम, मतलब ये हमारे रूट बिलीफ सिस्टम के अंदर रूट किए गए हैं। मतलब जैसे जैसे हमने एक्सपीरियंस किया, जैसे जैसे हमने देखा कि अपने, कि इस इमोशंस के कारण मुझे बिलीव, ये चीजें, मतलब मुझे सैड होना चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए, अगर हम उस चीजों से ऊपर उठ जाते हैं तो हम सेकेंडरी सेकेंडरी इमोशन का जो फैक्टर नहीं पड़ता। आपने कई बार सुना होगा कि लड़के जो है कि रोते नहीं, और गर्ल्स जो है गुस्सा नहीं होती। पर ये है कि हमारा बिलीफ सिस्टम में है, पर असल में ये नहीं होता, क्योंकि मैंने ऐसे ये भी देखे हैं जो लड़के रोते भी हैं, और क्योंकि उनके भी इमोशंस होते हैं। एंड गर्ल्स भी गुस्सा होती हैं, क्योंकि हर छोटी, मतलब छोटी छोटी बात पर इरिटेट होना या किसी चीज को, मतलब सैड या गुस्सा होना, ये उनके भी इमोशंस होते हैं। तो उसके बाद कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग करते हैं जो हमारी इमोशंस के ऊपर। सबसे पहले है कि पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, जैसे कि आप किसी पर्सन को देखते हैं, उस पर्सन को देख के कोई पर्सन खुश हो रहा है, और कोई पर्सन देख के उसे देख एक गुस्सा हो रहा है या सैड हो रहा है। सेकंड है कि कल्चर। कल्चर में यह है कि हम किसी जैसे कि जो पंजाब का कल्चर है, मे भी जो साउथ का कल्चर को ज्यादा पर्सन होगा उसे मतलब पसंद ना है, या इतना ज्यादा पसंद आया कि वो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इमोशन अपने खुशी से या किसी पॉजिटिव इमोशन शो करे या नेगेटिव इमोशन शो करे। इट डिपेंड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस। एंड उसके बाद है वेदर। वेदर मतलब कि हमारे जो एनवायरनमेंट में जो चार वेदर होते हैं, जैसे रेनी सीजन, समर, हर किसी को अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं और अलग अलग वेदर पसंद होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे मतलब रेनी सीजन मुझे पसंद नहीं, क्योंकि जब मैं रेनी सीजन में बाहर जाता हूँ तो मुझे, मेरे मतलब इरिटेट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे जब जो मुझे, जो सिचुएशन में मुझे फेस जो करनी पड़ती है, मुझे उस चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो जिससे क्या है, मे भी ये रेनी सीजन किसी को अच्छी भी लगती हो, क्योंकि उसमें वो मतलब ह्यूमिडिटी महसूस करता हो या किसी फैक्टर के कारण वो अच्छा महसूस करता हो। उसके बाद स्ट्रेस। हमारा जो ओवरलोड बर्डन के कारण जो स्ट्रेस है, उसके कारण हमारे इमोशंस सडनली चेंज हो जाते हैं, जिससे कि हम क्या सैड महसूस करते हैं या नेगेटिव जो इमोशंस हैं उसके शो करते हैं। उसके बाद है एज। एज में हम क्या कह सकते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, इमोशंस हमें उसमें देखते हैं कि जो इमोशंस होते हैं वो एज 40 to 50 एज वाले पर्सन में नहीं हो सकते, क्योंकि जो इमोशंस वो मतलब उसने एक्सपीरियंस किए हैं पॉजिटिव इमोशंस। एंड जब हम देखते हैं, जो छोटे बच्चों को देखते हैं, वो मुस्कुराते ही होते हैं। एंड जब जब हम बड़े होते हैं, हमारे जो इमोशंस हैं चेंज होने लग जाते हैं, हम अलग अलग इमोशंस का प्रयोग करते हैं, सरप्राइज, जैसे सैड, डिप्रेस, बोरीडम, जैसे अलग अलग इमोशंस को हम शो करते हैं। जेंडर, जैसे कि जेंडर में हम जैसे कोई बॉयफ्रेंड है, तो उसमें अपनी गर्लफ्रेंड को जब मिलता है तो मे भी वो खुश होता हो, मे भी ना हो, तो क्योंकि उसे फोर्सली के मिलने को मिल रहा हो। तो जिस कारण क्या है कि जेंडर के कारण भी फैक्टर फैक्टिंग करते हैं जो इमोशंस के ऊपर। और लास्ट है कि वर्क एनवायरनमेंट, कि हम जिस सिचुएशन में हम काम कर रहे हैं या जिस सिचुएशन में हम काम कर रहे हैं, मे बी वहाँ पे पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, जिससे कि हम हर समय मोटिवेट फील करते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल मैं इसी कर लेता हूँ कि बुक रीडिंग में हम जब सीखते हैं, हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने से क्या, हम हमारे जो दिमाग में नए नए आइडिया आते हैं, हमारे इमोशंस को अपग्रेड करते हैं, हम नए नए आइडिया आते हैं। आइडिया आने से हमारे जो क्या, हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं। और मे भी हाँ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे हम हर समय टेंस का माहौल रहता है हर समय, तो उस समय वो उसमें कोई नया आइडिया नहीं आएंगे, वही इमोशन हर समय नेगेटिव रहेंगे।
तो जिससे क्या है कि वो डिप्रेस और अपनी लाइफ को मतलब समझेगा कि मेरी लाइफ कुछ है नहीं, वैसा फील करेगा। उसके बाद है कि हम किसे मतलब इमोशंस को पहचान सकते हैं। सबसे पहले है कि बॉडी पोस्चर। बॉडी मतलब जैसे कि बॉडी खुश वाला पर्सन होता है, जो एनर्जेटिक पर्सन होगा, उसकी जो बॉडी पोस्चर होगा, और जो मतलब सैड रहता है, डिप्रेस फील करता है, उसका इमोशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। सेकंड, उसके बाद स्पीच पैटर्न। स्पीच पैटर्न से जैसे कि जो कोई पर्सन, किसी की आवाज से भी हम पता लगा सकते हैं कि इसके इमोशन कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो गुस्से वाला पर्सन होगा तो वो थोड़ा लाउडली बोलेगा और इतना पूरा शब्दों पर जोर लगा के बोलेगा, और जो खुश वाला पर्सन है वो सॉफ्ट में बोलेगा और वही बात को हम अलग तरीके से बोलने की कोशिश करेगा। और जो सरप्राइज वाला पर्सन होगा वो मतलब तीखी आवाज में बोलेगा, पहले तो उसे मतलब स्लो से तीखी आवाज में बोलेगा, जिससे क्या अलग अलग स्पीच से हम किसी के इमोशन का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज गेस्चर। मतलब बॉडी के हम जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिससे कि हम अलग अलग जिस इशारे का उपयोग करके हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमें फॉर एग्जांपल, जैसे मैं किसी चीज को देख हैरान हुआ हूँ, तो मैं, या हो सकता है कि हैंड का उपयोग करूँ, जिससे क्या अपने हैंड से शो करूँ कि मैं सरप्राइज हुआ। एंड कोई मुझे पूछता है कि ये चीज कहाँ पे पड़ी है, तो मैं अपने को शोल्डर को हिला के बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता। तो जिससे क्या है कि बॉडी हमारे बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करके भी अपने इमोशंस का एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड लास्ट इज मेन थिंग, हम जैसे हम इमोजी यूज करते हैं फेस एक्सप्रेशन शो करने के लिए, अलग अलग इमोजी बनाते हैं। जैसे खुश का हम बना के जब हम किसी को विश करते हैं तो उसके साथ हम एक इमोजी बना के भेजते हैं, जिससे कि हमें फेशियल एक्सप्रेशन फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो शो करते हैं। एंड लास्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज हाउ टू कंट्रोल द इमोशन emotion and that is the main thing in which I control the emotions. And फर्स्ट है कि मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या है कि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि सबसे पहले जब तो मैंने अपनी कॉलेज लाइफ से बाहर निकला तो मैं हमेशा अपने आप को डिप्रेस फील करता था, मुझे हर समय टेंशन रहती थी। पर लास्ट 2 to 3 years आई विल meditate, and then I feel change my life. And this is जब हम अपने मेडिटेट करते हैं तो हमारे जो दिमाग है और जो हमारे जो अंदर जो फीलिंग चल रही होती है उससे हम क्या है, अलग हो जाते हैं। तो जिससे कि हमें पता लगता है कि हम जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो जिससे कि हम सांस पे फोकस करते हैं, जो चीज है उस पर फोकस करते हैं, ना कि जो दिमाग जो पास्ट में बीत चुका है या फ्यूचर में होने वाला है, उस पर हम फोकस नहीं करते, जिससे कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सेकंड इज चेंजिंग द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अगर आप सोचते हैं कि आपका जो एनवायरनमेंट जहाँ पे आप काम करते हैं या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो है पॉजिटिव नहीं है, तो आप उस एनवायरनमेंट में जाना ज़्यादा ज़्यादा चाहिए जहाँ पे आप अच्छा फील करते हैं। एंड अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में मतलब काम करते हैं, मतलब उस सिचुएशन को आप चेंज तो नहीं कर सकते, पर जो जिस जगह आप काम करते हैं उस प्लेस को चेंज कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज लिसन द हाई एनर्जेटिक सॉन्ग। ऐसे गीत सुनिए जिससे आप एनर्जी जिससे आपकी एनर्जी अप होती हो, ना कि सैड होती हो। मैंने कई पर्सन को देखा कि जो सैड हो जाते हैं किसी कारण, मतलब सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं, जो कि मतलब इमोशन से हेल्प बाहर निकलने में हेल्प नहीं करता। वो चीज को मैंने पीछे भी बताया कि जो जिस चीज को हम बार बार याद करेंगे वो हमें उतना हर्ट करेगी। एंड अगर हम चाहते हैं कि इमोशन से हम बाहर डिटैच हों, तो उसके लिए हमें ऐसे संगीत सुनने पड़ेंगे जिससे कि हम अपनी एनर्जी को अप कर सकें, ना कि लो कर सकें। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। हम इमोशंस के बारे में तब भी जान सकेंगे जब उसके बारे में हम सीखेंगे, सेल्फ अवेयर होंगे कि इमोशंस एक टेम्परेरी है, जो कि एक बादल की तरह होते हैं। वो कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ समय के बाद चले जाते हैं, अगर हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करें। अगर जैसे जैसे हम ज्यादा उसके बारे में ज्यादा रिपीट करेंगे, उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, तो वो चीज हमारे साथ हमेशा रहेगी और हम ऐसा डिप्रेस या ज्यादा खुश ज्यादा फील महसूस करेंगे। पर यह है कि एक टेम्परेरी है, हमें हर सिचुएशन में खुश रहना चाहिए और हर
चीज को टेस्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें हर समय खुशी रहना, क्योंकि अगर हम सैड होंगे तो हम दूसरों की फीलिंग भी समझ सकें कि अगर सैड होने से हमें कैसा फील होता है। तो ये इट इज अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस। एंड मैं लास्ट दो लाइनें कहूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में हर रंग का मजा लेते रहिए। थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वंस अगेन टू सुप्रिया मैम एंड द कुमार सर टू गिव मी चांस।